बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमारी क्लास 10th के ऊपर लेक्चर सीरीज़ जारी है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये भी इंतहाई आसान है, बस आपने इसकी कंडीशन को समझना है कि वो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कह रहा है। जब भी आप क्वेश्चन समझ रहे हो तो आपके पास आपकी बुक मौजूद होनी चाहिए। आपने इसकी स्टेटमेंट को देखा तो कहता है कि सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के जो हैं इस ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब कि आपने सम ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं और कहता है कि वो डबल हैं। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, डबल हैं किसके? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। और फाइंड आपने करना है के की वैल्यू को। अब हम सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। सेम उसी तरह आप इसके सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, उसके बाद आपको जो उसने कंडीशन दी है उसको यूज़ करते हुए आप के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। आपने सेम उसी तरह क्या किया कि जनरल फॉर्म को लिखा ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आपने 2k फाइंड आउट की, b की वैल्यू आपने -3 फाइंड किया और c की वैल्यू को 4 फाइंड किया। अब आपने सेम उसी तरह इसके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपके पास c की वैल्यू क्या आएगी? 4k आ जाएगी। सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या है? आपको पता है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल होता है s इज़ इक्वल टू -b/a के। जब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की ज़रूरत पड़ेगी तब आपने s की जगह उसी को यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ से हम s की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। -b की जगह पे b की वैल्यू -3/a की जगह पे a की वैल्यू 2k आ गया जी। अब माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपकी जो वैल्यू s फाइंड होगा वो क्या होगा? 3/2k फाइंड आउट आपने कर लिया। अब आपने फाइंड आउट करना है इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है कि आपके पास इक्वल होते हैं p इज़ इक्वल टू c/a। देन आप इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। c की जगह पे आपने पुट कर दिया 4k एंड a की जगह पे आपने पुट कर दिया इसका 2k। अब आप चाहें तो इसकी वैल्यूज़ को आपस में कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, नहीं तो आगे जाके हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कर लेते हैं। 2 2s आपके पास 4 एंड k भी k के साथ कैंसिल आउट, तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 2 आ गई। और s की वैल्यू आपके पास क्या आई? 3/2k। लेकिन हमने तो फाइंड आउट क्या करना है? k की वैल्यू को। और उसने हमें कंडीशन दी थी कि हमारे पास जो सम है इन रूट्स का वो ट्वाइस है किसके? प्रोडक्ट के। इसका मतलब कंडीशन देखें क्या है। कहता है कंडीशन हमारे पास है कि हमारे पास जो s है सम ऑफ रूट्स है वो इक्वल है ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब कि यहाँ पे s की वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई आपके पास 2 हो रहा है किसके साथ? प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ। कहता है ये क्या है? इसके ट्वाइस है। तो अब इसके अंदर अब इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ये आपके पास इसकी गिवन कंडीशन थी। आपके पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि सम जो है वो इक्वल है आपके पास ट्वाइस टाइम आपके प्रोडक्ट के। तो सम आपने क्या फाइंड आउट किया है? 3/2k इक्वल टू 2 फॉर्मूले का, कंडीशन का, और प्रोडक्ट आपने क्या फाइंड किया है? 2 फाइंड किया है। अब यहाँ से आप k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे 3/2k और इस साइड पर 2 2s 4 बन गया। k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब k एक तरफ होना चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ। ये 2k यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास 3 = 4 मल्टीप्लाई बाय आपका 2k आ जाएगा। 4 2s कांस्टेंट, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8k आ गया। k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बाकी वैल्यू दूसरी तरफ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ अगर आपका डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई। अब चाहें तो इसको आप मैनेज करके, अरेंज करके भी लिख सकते हैं, या यही आपका आंसर है, या इस तरह k इज़ इक्वल टू 3/8। एक ही बात है, ये आपका आंसर है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये आपका।
इसका सेकंड पार्ट आपके पास ये है, लेकिन इसके अंदर उसने कंडीशन चेंज की है। अब कहता है कि आपके जो सम ऑफ रूट्स हैं वो ट्वाइस टाइम नहीं प्रोडक्ट के, बल्कि उसने कहा है 3/2 टाइम्स है आपके प्रोडक्ट के। जहाँ पे आपने 2 मल्टीप्लाई किया था प्रोडक्ट के साथ, वहाँ पे अब आप इस दफ़ा इस कंडीशन के अंदर 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके प्रोडक्ट के साथ। ये आपके पास कंडीशन है कि ये 3/2 टाइम्स जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल है जी। उसी तरह आपने यहाँ से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0। यहाँ से a की वैल्यू आपके पास 1, b की वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया 3k - 7 एंड c की वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया 5k। सम ऑफ रूट्स आप फाइंड करेंगे, ये लिख लीजिएगा, वो आपके पास s इज इक्वल टू होता है -b/a के, माइनस b की जगह पे 3k - 7/a की जगह पे आपके पास 1 है। ये माइनस इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू s इज़ इक्वल टू आ जाएगा -3k + 7। ये आपने इसका सम फाइंड कर लिया। अब आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो आपके पास, इसको भी पूरा लिख लीजिएगा, वो p इज़ इक्वल टू होता है c/a के। c की वैल्यू आपके पास 5k एंड a की वैल्यू 1। यहाँ से p प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास 5k आ गया जी। आपने सम और प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया। अब आपने कंडीशन लगानी है। आपको पता है कि आपके पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आपके पास गिवन कंडीशन थी जो, उसके मुताबिक कहता है आपका सम जो है वो 3/2 टाइम्स है प्रोडक्ट के। जस्ट आपने अब से s और p की वैल्यूज़ को पुट करना है। s की वैल्यू है आपके पास -3k + 7 इज इक्वल टू 3/2 इंटू p की वैल्यू है आपके पास 5k आ गया जी। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दें, इसके साथ 3 ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2 इंटू आपके पास -3k + 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया 3 इंटू आपके पास क्या बचा है 5k। अब आपने क्या किया, इस 2 को भी अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और उस तरफ आपने 3 को भी मल्टीप्लाई करवाया। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 6k, 2 3 ज़ा 6 और माइनस प्लस -6k। इसी तरह 2 7 ज़ा आपके पास प्लस का 14 आ गया, इज इक्वल टू आपने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 15k। फाइंड आउट आपने करना है k की वैल्यू को। सारी वैल्यूज़ एक तरफ ले जाएं, k की इस साइड पे वैल्यू बड़ी है, इनको भी उठा के उस तरफ ले जाएं, या 14 को बेशक इधर रहने दें आप, 6k वाली को एक तरफ ले जाएं, 14 को इधर ही रहने दें। आपने 14 को इधर ही रहने दिया, 15k इस 6 को उठा के इधर ले आए तो +6k आ गया। आपके पास 14 इज इक्वल टू 15 + 6 आपके पास 21k आ गया। आपने फाइंड आउट करना है k की वैल्यू को, तो इसका मतलब 21 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 14/21 इज इक्वल टू k। इनको कैंसिल आउट करवाएं 7 के टेबल पे तो 2/3, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2/3 आ गई। यही आपका आंसर जी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।